महाराज जी, जैसे आज वृंदावन की होली शुरू हो गई है और अगले 4 दिन तक होली चलेगी। महाराज जी, बहुत सारे युवतियां आपको सुनती हैं, तो ये आज आपका कोई संदेश सब भारतवासियों। हम तो सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि होली महोत्सव प्रहलाद जी के द्वारा प्रकट किया गया है। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकार हिरण्यकश्यप के मारने से नहीं मरे तो उसकी बहन होलिका थी। वो हिरण्यकश्यप को उदास देखा तो उसने कहा, भैया उदास क्यों हो? तो उनका ये प्रहलाद मर नहीं रहा, तो उनका आज मर जाएगा। लकड़ी का बहुत सा ढेर लगाया जाए और उसमें लेकर हम प्रहलाद को बैठ जाएंगे तो हमें अग्नि से वरदान मिला है, एक पट, शीतल पट, जिसको हम ओढ़ लेंगे तो हमारा रोम भी नहीं झुलसेगा और प्रहलाद मर जाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप। उसने बहुत लकड़ी का पहाड़ लगाया, उसमें ऐसा बनाया जिसमें प्रहलाद जी को लेकर उनकी बहन बैठ गई। प्रहलाद जी की बुआ हुई हिरण्यकश्यप की बहन। आग लगा दी गई तो भगवान की कृपा से ऐसी वायु चली कि शीतल पट प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और वो जलकर राख हो गई। तो जितने प्रहलाद पक्ष के थे सुबह वहां जब गए तो देखा प्रहलाद जी बैठे हुए, तो बड़े आनंदित थे। ढोल मंजीरा कीर्तन से होली की पूजा की और आपस में गुलाल रंग लगाकर खेल रहे, नाम कीर्तन कर रहे, पद गा रहे कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति से बच गए। तो ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये लोग जो शराब पीते हैं, गंदे हरकतें करते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर कालिक पोतते हैं, नालियों में ये हिरण्यकश्यप पक्ष के हैं। अब वो भी तो उत्सव बनावे, कैसे बनावे? तो वो नालियों में गोबर कीचड़, उसकी हिरण्यकश्यप पक्ष की पार्टी, और एक होती साधुता की पार्टी। एक दूसरे पे गुलाल लगाए, रामकृष्ण हरि बोले और बैठकर पद गायन किए और खूब गुझियाँ और मिठाई भोग लगा कि ठाकुर जी को और पाए आनंद मनाए। तो हमारी समस्त देशवासियों से प्रार्थना है, कोई भी व्यसन न किया जाए। व्यसन उत्सव को खराब कर देता है, जैसे शराब है और भी हुक्का है, ड्रग्स है, कोई भी नशा मत करो। फ्रेश माइंड से भगवान का नाम जप करते हुए, पद गायन करते हुए होली का आनंद लो। नशे में होली का आनंद थोड़ी होता, नशे में तो मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता में आनंद कहाँ? तो कोई भी नशा इस होली उत्सव में ना किया जाए और हम आनंद पूर्वक भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें। जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, होली के दिन हम उनके भी घर जाएं और उनके गुलाल लगावें और उनसे प्यार करें। हमारा एक भी दुश्मन विश्व में ना हो, यही सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है। हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा व्यवहार पवित्र हो, हमारा चिंतन पवित्र हो, तो होली सार्थक है। नहीं, कितने लोग नशा करके झगड़ा कर लेते हैं, कितने लोग अपनी हानि कर लेते हैं। अच्छा, आँख कितनी सूक्ष्म वस्तु है, उसकी आंख में अगर देखने में कमी आ जाए या चोट लग जाए, गुलाल तो गुलाल कीचड़ फेंकते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, शराब पिए, उद्दंडता, ये सब ठीक नहीं। ऐसा होली उत्सव न मनाए जो सभ्यता के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो, अध्यात्म के खिलाफ हो। ऐसा कोई कार्य न करें। सबसे पहली बात है कि शराब न पिए। जो शराब पीते हैं होली उत्सव में स्वाहा कर दें। और दूसरी खास बात है, मांस न खाएं, क्योंकि आप भले जीव हत्या नहीं करते लेकिन आप हिस्सेदार हुए, क्योंकि आप खरीद के लाते हो और खाते हो, तो आप हिंसक ही माने जाओगे। तीसरी बात, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो। जैसे तुम्हारी बहन ऐसे दूसरे की बहन। तो आप पवित्र ब्रह्मचर्य रहिए और जो अपनी पत्नी है उसी पे अनुराग कीजिए। ये 3 बातें छोड़ने की कोशिश कीजिए, शराब, मानुष, व्यभिचार। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके ये योगक्षेम की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है और अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। तो भगवान योग क्षेम सब करने के लिए जो वादा करते हैं, हम क्यों मांगे? आप करो योग क्षेम, हम तो आपका चिंतन करते हैं और जैसी परिस्थिति में रख रहे हो उसी में हम राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। चंद्रदेव चौबे जी, बक्सर बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटिश प्रणाम। गुरुदेव, साधना के विभिन्न मार्ग हैं, शैव मार्ग, वैष्णव, द्वैत, अद्वैत, इन सबका अस्तित्व और उद्देश्य तो एक ही है, फिर ये अलग अलग मार्ग क्यों हैं? क्योंकि मति अलग अलग है ना। मति के अनुसार यदि उपासना हो तो जल्दी सिद्धि प्राप्त हो। अब मति है निराकार में रति, अब वो साकार को कैसे माने? मति है साकार की और निराकार को कैसे माने? मति है दैवी भक्ति की
और वो भगवान को उतना प्यार नहीं करेगा जितना माँ को प्यार करेगा। व्रती है शैव में, अब राम को कैसे, हरि को उतना कैसे प्यार करे। इसीलिए भगवान ने विविध रूप, विविध आचार्य, विविध मार्ग धारण करके, क्योंकि हम विविध मतियों वाले हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हमारी बुद्धि अलग अलग है। जहाँ हमारी रति हो जाए, जैसे भी हो जाए, हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। वही परमात्मा शिव है, वही देवी है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब रूपों में एक ही परमात्मा है। कहीं लग जाओ, ईमानदारी से लग जाओ, अच्छे आचरण करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसलिए विविध आचार्यों, विविध इष्टों के रूप में भगवान प्रकाशित हैं। एक ही भगवान कि हम विविध मति वाले हैं, अलग अलग मति वाले हैं, तो अपनी अपनी मति के अनुसार चल। कोई ज्ञान प्रधान है, कोई भक्ति प्रधान है, कोई कर्म प्रधान, तो भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कोई योग प्रधान तो अष्टांग योग। जो जैसी मति से चलना चाहे, हमारे भगवान ने सब आचार्यों का रूप धर करके वो मार्ग प्रशस्त कर दिया है। गुरुदेव भगवान कुछ अपराध हो गए हैं इस मार्ग पर आने के पहले। जो गलतियां हो गई हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। भगवान की शरण में होके नाम जप करो तो जो भ्रम से हमारी गलतियां होंगी सब तर जाओगे। माया में ताम तरंति थे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरण में होके नाम जप करो, जो गलती है उसका मार्जन हो जाएगा, आगे गलती ना हो, आगे किसी जीव की हिंसा न करें। अगर सांप को काटना है ना तो तिजोरी में बंद हो जाओ, अपने समय पे काट देगा। और नहीं काटना ना तो हम जंगल में पड़े रहे, हमारी छाती के ऊपर से निकल के, कभी टच नहीं किया। जहाँ सांपों का ही झुंड था, एक सैनपुर स्थान था, सैकड़ों सांप रहते थे, पुराना आश्रम था, 90 वर्ष पुराने महापुरुष जो वहाँ विराजमान थे। तो इतनी सांप बिछी, इतनी बिछ खापर, एक से क्वालिटी के सांप, कोबरा और किंग कोबरा, ये सब बड़े बड़े सांप, और कभी टच नहीं किया। आंख मूंदे बैठे हैं, आंख खुली तो देखा सब रेंग रहे, लेकिन फुसकार करके बगल से निकल गए, काटा नहीं। क्यों? काटना है उसी समय काटेंगे, नहीं काटना है तो आप सांपों के ऊपर पड़े रहो, नहीं काटेंगे। और फिर भगवान का भरोसा होता है, आप अपने को बचाइए, सर्प मित्रों को बुलाइए, उसको निकलवा दीजिए, वो ऐसे नहीं काटेगा। अगर अवधि है काटने की तो परीक्षित जी को तक्षक सांप काटना था, दुनिया की व्यवस्था हुई, लेकिन ब्राह्मण के रूप में आया और काट के चला गया। जैसी हो भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप नावे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अवश्य में वो अवश्य में होगा, उसका भी सृष्टि में जीने का अधिकार है। अपने को बचाओ, उसको दूर कर दो। वो चलते फिरते जीव हैं, किसी को नहीं काटते, वो उसी को काटते हैं जिसका प्रारब्ध होता है। ऐसे नहीं कोई काटता है। ऐसे हो तो सब सांप काट के पूरी सृष्टि को मार डाले, आतंक पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे, लेकिन नहीं, उतना ही कर सकते हो जितना मालिक के हिसाब में है। पाप किया है हमने, अब हमारी गर्दन कटनी, तो हमको ऐसे लोगों से मिला दिया जाएगा, वो हमारी गर्दन काट देगा। अन्यथा खूब चौड़ी छाती करे घूमो, कहीं एक कांटा नहीं लगेगा, अगर आपके विधान में नहीं है तो। नाम जब सबसे बड़ा प्रायश्चित, भगवान की शरण में होके नाम जप करो जी। गौरव शर्मा जी हरिद्वार से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके बल से भक्ति मार्ग पर निष्पाप होकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी हर समय एक भय की अनुभूति होती है कि ये जन्म निकला जा रहा है। आपकी प्रेरणा और वाणी से सुनकर ये भाव प्रकट हुआ है। ये भय अगर बना रहेगा तो बहुत अच्छे साधक बन जाओगे। जिसको ये भय बना रहता है ना, जैसे हम लोगों को हर समय ये जाना है, चलना है, ये सब मनोरंजन माया है, चलना है, तो कहीं कोई प्रीति नहीं होती, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। खूब अच्छे खान पान, कुछ मरना है यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन कर लो, नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो। यहाँ अगर जो भगवान से विमुख जीवन व्यतीत हुआ हो तो बहुत भूल में अपने जीवन को नष्ट कर दिया, तो बहुत भय तो लगा रहना चाहिए। और ये जीवन भर भय आपको बचाता रहेगा पाप कर्मों से। जैसे हमारे द्वारा मन में कोई पाप कर्म है तो यार मरना है, पाप कर्म क्यों करें, तो ये बचा लेगा। ये जो भय है ये निर्भय कर देगा। अभय होए जो तुम्हें डेराए। जो भयभीत हो जाता है भगवान से कि कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई अधर्म न बन जाए, वो महात्मा बन जाता है। और जो निर्भय हो जाता है पाप कर्म में, वही नरक जाता है। तो सच्चा निर्भय पद तो भगवान प्रदान करते हैं। भयभीत जो सभीत आवा शरणाई, सभीत माने भययुक्त, जो सभीत आवा शरणाई, तो भगवान कहते रखियो ताई प्राण की ने। मैं उसे अपने प्राणों के समान प्यार करता हूँ, जो संसार से मृत्यु से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 3 वर्ष पहले आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था। महाराज जी जीवन इतना थक चुका था कि मृत्यु को वरण कर लूं या घर त्याग दूं, ये इच्छाएं प्रबल होने लगी थी। परंतु तभी आपके सानिध्य ने बताया कि आपके जीवन के एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुख आपके पूर्व जन्म का कारण जो सुख और दुख रूप में आया है, उसको सहते हुए निकल जाओ। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। बार बार ये अंदर से आपके सत्संग
से भावना गांडी थोड़ी उठाना है तुझे तुम्हारे पास गांडी है क्या? अपने विवेक रूपी धनुष पर ज्ञान रूपी बाण चढ़ा के लक्ष्य को भेदो, ज्ञानी बनो। अज्ञान में क्यों परेशान होते हो? जहां तुम्हें फंसाव आ रहा है वहां विवेक के द्वारा उसे काटो, सुख दुख भोक्ता भाव काटो। महाराज जी, कई लोग ऐसे जुड़ जाते हैं जो मानसिकता उनकी षड्यंत्र करने की होती है, बाद में लगता है कि पता चलता है कि ये षड्यंत्र के अनुसार हमसे जुड़ा है। हाँ, फिर वृद्धि ऐसी आती है कि ये आपको ऐसा समझ रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर इच्छा थोड़ी सी ऐसी होती है कि इसके साथ कुछ करा जाए, फिर अंदर से आता है कि नहीं, क्या पता ये तेरे कर्म है। हाँ, यही बुद्धिमानी है। वो हमारे कर्म का मार्जन करने आता है। उस षड्यंत्र के द्वारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उतने ही बिगड़ेगा जितना हमारा बिगड़ना चाहिए। तो वो बिगाड़ता या कोई बिगाड़ता हो तो बिगड़ने था। तो यही तो हम कह रहे हैं, गांडी उठा अर्थात विवेक और ज्ञान का लक्ष्य। देखो, ज्ञान चढ़ाया तो परास्त हो गया, वो तुम्हें नहीं परास्त कर पाया, और नहीं तुम लड़ जाते या मार पीट देते तो आप परास्त हो जाते। महाराज जी, एक कृपा और हो जाए। जी महाराज जी, कुछ आदतें ऐसी हैं जो पूर्व समय से चली आ रही हैं, उन्हें त्याग दिया। मैं 15 साल पहले मांस तो नहीं पर अंडा खाता था, लेकिन अंदर से आवाज आई कि किसी की हत्या करके अगर तुमने कुछ प्राप्त करा तो वो मनुष्यता ने, उसे त्यागा। फिर मित्रतावत कुछ नशावती। अभी क्या छोड़ना था? अभी महाराज जी, कभी कभी उन चीजों में जाते हैं पर तड़पता बहुत ही, आत्मा बहुत तड़पती है। तो आज होली यहाँ वृंदावन की शुरू हो गई, आज से आज होली में स्वाहा कर दो कि मैं वो छोड़ता हूँ, कभी नहीं करूँगा। ठीक है, बढ़िया, अच्छे आदमी बन जाओ, सर्वांग सुंदर बनो। थोड़ी सी गलती हमारी पवित्रता को नष्ट कर देती, इसलिए सर्वांग सुंदर बनो। सब जगह से अपने को मलिनता से दूर कर लो। ठीक है। दीपक जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वृंदावन मथुरा में जो कोई नया व्यक्ति आए उसको दर्शन या संत दर्शन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही आपकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। और यहाँ किसी के भी दोष दर्शन न करें, क्योंकि हमारी दृष्टि मायामयी है, तो हमको स्त्री दिखाई देगा, पुरुष दिखाई देगा। जब स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देगा तो उसकी गलतियां भी दिखाई देंगी। अगर हमें यहाँ किसी के दोष दिखाई दें तो हमें अपने अंदर ताप पैदा करना चाहिए कि बहुत निंदनीय हो, भगवान के धाम में भी आकर दोष दर्शन करते हो, और जो दोष देखा उस दोष का वर्णन तो कभी करे ही नहीं। अगर वर्णन कर दिया तो आपका आना बेकार हो जाएगा, आपके द्वारा अपराध बन जाएगा। वैष्णव धाम में किसी के भी दोष दर्शन न करना, और दोष दर्शन न कहना, और दोष की बातें ना सुनना, ये हम सबसे पहला नियम ले। और दूसरी बात है, धाम आदि में आए जैसे हम आवे तो हमको जो गृहस्थी के भोग विलासिता है वो नहीं करने चाहिए। अब घर गृहस्थी में तो सब भोगते ही हो, जब धाम आए हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, 6 दिन रहो, 2 दिन 4 दिन ब्रह्मचर्य से रहो, और अपने धन की कमाई का ही भोजन पावें, कहीं भी हलवा पूड़ी बटरा हो ना पावें। अगर अपने पास 100 रुपया है तो हम 10 रुपया के चना गुड़ लेके काम चला लेंगे, लेकिन हम हलवा पूड़ी दूसरे का नहीं पाएंगे, क्योंकि हम धाम आए हैं, हम पुण्य कमाने आए, पुण्य खोने नहीं आए। अपना भोजन धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से किसी का दोष दर्शन न करना, और निरंतर भगवान का नाम चिंतन करना, और हो सके अगर 3 दिन रुके तो 1 दिन उपवास करना, 1 दिन भूखा रह करके जल आदि के द्वारा या फल आदि के द्वारा प्राणों का पोषण करके, एक बार 24 घंटे में एक बार फल आदि का पोषण करके तीर्थ में 1 रात उपवास करें, 24 घंटे उपवास करें, और 1 भी मिनट खाली न जाने पावे। कभी भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कभी भगवान के चिंतन में है, क्योंकि धाम आए हैं ना, तो अब फुर्सत मिल गई, जितना समय मिला उतना भगवान का नाम। और यहाँ अगर हो सके तो आपको ऐसा लगता हो कि 10 रुपया हमारे पास है जो हम दान पुण्य कर सकते हैं, तो 10 रुपया के 1 किलो बाजरा, आधा किलो बाजरा जो भी मिलता हो ले लिया और पक्षियों में डाल दिया, तो कितने लोग, कितने मतलब पक्षियों का पेट भर जाएगा। कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। धाम में आकर के नहीं है तो हम किसी संत को कोई वस्तु दे देते हैं, कोई सेवा कर देते हैं। हम 1 किलो नमक ला के दे देते हैं कि सब लोग भंडारे में दाल में डाल देना, हम गरीब आदमी, हमारा इतना ही। अगर परोपकार की भावना से, पुण्य की भावना से, भगवत भावना से, आप किसान हो, आप मेहनत करते हो, आप व्यापारी हो, और थोड़ा भी आकर कोई जान ना पावे, छपाओ मती,
छुपा के, कोई नहीं जान पाया, और आप पुण्य करके चले गए, नाम जप करके यहाँ से चले गए, कोई अपराध नहीं किया, तो आपको भगवत प्राप्ति में सहयोग करेगा। ये आपके दुखों को मिटा करके सुख प्रदान। बहुत जगह भंडारे हैं, यहाँ रास्ते में कोई हलवा पूड़ी नहीं, कदापि नहीं, आपको लेने का अधिकार नहीं। आप गृहस्थ हैं, आप खुद कमाते हैं, तो ऐसे करने का अधिकार नहीं, ऐसे करने का अधिकार। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम पा लेते हैं, तो निकालो 20 रुपया 50 रुपया उसके पास रखो, वहीं रख दो और छोड़ के चले आओ। अगर आपने पाया भरपेट, तो आपको अंदाज होना चाहिए कि इतना 100 रुपया में मिलेगा, तो 100 रुपया निकाला, वहां रख दिया, चल दिया, तो ये बात तो हो जाएगी। दान मत लो, गृहस्थ हो, दान पुण्य विरक्तों के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं। भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसी से उतना निर्वाह करो। नमक चना रोटी खा के गुजारा करके चले जाओगे तो पुण्य एकत्रित कर लोगे, हलवा पूड़ी खा के जाओगे तो पुण्य यहीं दे के चले जाओगे। और संतों के दर्शन करने के समय किन बातों का ध्यान रखें? बस हमें अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो हमारा दोष दर्शन होगा ही नहीं। अगर दोष दर्शन नहीं होगा और हमारे अंदर अहंकार नहीं, दैन्य भाव से आए जैसे भी दर्शन कर रहे हैं, तो एक एक कदम यज्ञ के समान होता है। हाँ, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, ऐसा वर्णन किया गया है। तो संत दरस जिम पातक तरे, दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। पर हम संत को भगवान का भाव रखें, मनुष्य ना माने तब। जैसे एक पत्थर है जिसे हम पत्थर मानते हैं, और एक पत्थर है जिसे हम भगवान मानते हैं। तो पत्थर मानने से हमें कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन जब उसी को हमने भगवान माना, पाषाण मूर्ति को, तो हमारे भाव बनने लगे, हमें पुण्य मिलने लगा, हमारे लाभ मिलने लगा। एक मनुष्य है और मनुष्य रूप में एक संत है, उसे हम भगवान का दर्जा दें। सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कह रहे हैं ये मेरे भगवान के निज जन है, तो भगवान के स्वरूप है, तब दर्शन का हमें लाभ मिलेगा। कहीं कोई दोष दर्शन न हो, कहीं कहीं उनकी अवहेलना ना हो जाए, शांत भाव से दर्शन किया चले गए। ज़्यादा देर संतों के पास नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि हमारी मलिन बुद्धि है, कोई ना कोई मलिन दृश्य ना देख ले, कोई ना कोई मलिन संकल्प ना कर ले, तो हमें अपने भाव बचाने के लिए सत्संग सुना और उसी का मनन किया, एकांत हो गए, तो हमें ज़्यादा अपराध बनने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं तो मनुष्य शरीर है और संतों की ऐसी लीलाएं हैं कि हम समझ नहीं पाएंगे किस धरा से कौन सी बात कर रहे हैं, किस धरा से कौन सी चेष्टा कर रहे हैं। फिर हमें लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही है, तो हमारा दोष दर्शन बन जाएगा। तो हम सत्संग सुने, एकांत में जब भजन करेंगे तो सबके प्रति भगवत भाव हो जाएगा। संत तो भगवान का स्वरूप है ही। सिंहासन बत्तीसी 15वीं पुतली सुंदरवती की कहानी। राजा विक्रम आदित्य के शासनकाल में उज्जैन राज्य की समृद्धि आकाश छूने लगी थी। व्यापारियों का व्यापार अपने देश तक सीमित नहीं था, बल्कि दूर के देशों तक फैला हुआ था। उन दिनों एक सेठ हुआ जिसका नाम पन्ना लाल था। वह बड़ा ही दयालु तथा परोपकारी था। चारों ओर उसका यश था। वह दीन दुखियों की सहायता के लिए सतत तैयार रहता था। उसका पुत्र था हीरा लाल, जो पिता की ही तरह नेक और अच्छे गुणों वाला था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो पन्ना लाल अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे बताया कि समुद्र पार एक नामी व्यापारी है जिसकी कन्या बहुत ही सुशील है तथा गुणवती है। पन्ना लाल ने फौरन उसे आने जाने का खर्च देकर कन्या पक्ष वालों के यहाँ रिश्ता पक्का कराने के लिए भेजा। कन्या के पिता को रिश्ता पसंद आया और उनकी शादी पक्की कर दी गई। विवाह का दिन समीप आ रहा था तो मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले जल से भर गए और द्वीप पर पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बहुत लंबा एक मार्ग था, मगर उससे विवाह की तिथि तक पहुंचना असंभव था। सेठ पन्ना लाल के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। इस स्थिति के लिए वह तैयार नहीं था, इसलिए बेचैन हो गया। उसने सोचा कि शादी की सारी तैयारी कन्या पक्ष वाले कर लेंगे और किसी कारण बारात नहीं पहुंची तो उनको ताने सुनने पड़ेंगे और जग हंसाई होगी। जब कोई हल नहीं सूझा तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने सुझाव दिया कि वह अपनी समस्या राजा विक्रम आदित्य के पास ले जाए। उनके अस्तबल में
पवन वेग से उड़ने वाला रथ और उसमें प्रयुक्त होने वाले घोड़े हैं। उस रथ पर 8-10 लोग वर सहित चले जाएंगे और विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंबे रास्ते से होकर बाद में सम्मिलित हो जाएंगे। सेठ पन्नालाल तुरंत राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताकर हिचकिचाते हुए रथ की मांग की। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि राजा की हर चीज प्रजा की हित और रक्षा के लिए होती है और उन्होंने अस्तबल के प्रबंधक को बुलाकर तत्काल उसे घोड़े सहित रथ दिलवा दिया। प्रसन्नता के मारे पन्नालाल को नहीं सूझा कि राजा विक्रम आदित्य को कैसे धन्यवाद दे। जब वह रथ और घोड़े सहित चला गया तो विक्रम को चिंता हुई कि जिस काम के लिए सेठ ने रथ लिया है कहीं वह कार्य भीषण वर्षा की वजह से बाधित ना हो जाए। उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया और उन्हें सकुशल वर को विवाह स्थल तक ले जाने तथा विवाह संपन्न कराने की आज्ञा दी। जब वर वाला रथ पवन वेग से दौड़ने को तैयार हुआ तो दोनों बेताल छाया की तरह रथ के साथ चल पड़े। यात्रा के मध्य में सेठ ने देखा कि रास्ता कहीं भी नहीं दिख रहा है, चारों ओर पानी ही पानी है। तो उसकी चिंता और बढ़ गई। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तभी अविश्वसनीय घटना घटी। घोड़ों सहित रथ जमीन के ऊपर उड़ने लगा। रथ जल के ऊपर ही ऊपर उड़ता हुआ निश्चित दिशा में बढ़ रहा था। दरअसल बेतालों ने उसे थाम रखा था और विवाह स्थल की ओर उड़े जा रहे थे। निश्चित मुहूर्त में सेठ के पुत्र का विवाह संपन्न हो गया। कन्या को साथ लेकर जब सेठ पन्नालाल उज्जैन लौटा तो घर के बदले सीधा राजमहल आया राजा से मिलने। राजा विक्रम आदित्य ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल घोड़े और रथ की प्रशंसा में खोए हुए थे। तभी राजा विक्रम आदित्य उनका आशय समझ गए और उन्होंने अश्व तथा रथ उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया।